बेसिकली जो है ना वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। मनी मैनेजमेंट का सिंपल मतलब यही है कि आप मतलब फॉरेक्स के अंदर जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी मनी को किस तरीके से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप किस तरीके से, सिंपल लफ्जों में अगर कहें कि आप किस तरीके से जो है ना वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना वो बन सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। फॉरेक्स के अंदर हमने जो है ना वो बेसिक चीजें भी पढ़ ली, हमने टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टडी कर लिया। अब चीज आती है कि जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो लॉस करते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं लगती कि किस तरीके से जो है ना वो हमने ट्रेड करनी है। तो बेसिकली आज का टॉपिक वही है कि हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि मनी को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो एक मतलब प्रॉफिट के अंदर लेके चल सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जिन लोगों ने जो है ना वो आज का टॉपिक ले लिया, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट का टॉपिक, और कल हम स्टडी करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। जिन लोगों ने ये दो चीजें समझ ली ना, वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। यानी कि वो इंशाल्लाह जो है ना वो प्रॉफिट करेंगे, वो कभी लॉस के अंदर नहीं रहेंगे। सिर्फ चीज क्या है कि आप लोगों ने जो है ना वो इस चीज को समझना है। सही है। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर सिंपल जो चीजें आती हैं, सबसे पहले मैंने आपको जो है ना वो मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है। मनी मैनेजमेंट सिंपल यही होती है कि हम अपने अकाउंट को किस तरीके से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं ताकि हम लॉस से बच सकें और हम जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो कर सकें। सिर्फ एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, यानी कि हम लगातार अपने अकाउंट को जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर लेके चल सकें। सबसे पहले जो इसके अंदर चीज आती है वो आप लोगों ने ये देखना कि आपका अकाउंट कितने डॉलर का है। सही है। उस हिसाब से जो है ना वो आपने मनी मैनेजमेंट करनी है। सही है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का क्या मतलब होता है? रिस्क का मतलब होता है कि आप जो है ना वो मतलब अपने अकाउंट के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास $100 का अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले देखूंगा कि मैं उसके ऊपर जो है ना वो मतलब लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। यानी कि एक दिन के अंदर अगर मैं ट्रेड करूं तो मुझे अगर इन केस अगर मेरी ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट चली जाती है, यानी कि अगर मेरा एनालिसिस जो है ना वो जो मैंने करके रखा होता है, अगर ट्रेड उसके ऑपोजिट चली जाती है तो मैं जो है ना कितना लॉस जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। रिस्क का जो है ना बेसिकली ये मतलब होता है। और रिवार्ड का क्या मतलब होता है? रिवार्ड का मतलब होता है कि मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा। सही है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब ये होता है कि रिस्क का मतलब लॉस कितना होगा ट्रेड के ऊपर, रिवार्ड का मतलब होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा। सही है। अच्छा, इसको हम ना थोड़ा सादे लफ्जों के अंदर समझेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक अकाउंट है, तो मैंने जो है ना उसके ऊपर ट्रेड लिया। अब जब भी हमने ट्रेड लेनी है, हमने ये देखना है कि हम जो है ना वो जी जी ब्रदर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। अच्छा, हमने देखना यह है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास $100 का अकाउंट है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर ना आप लोगों ने एक चीज का जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ट्रेड कर रहे होंगे ना, जब भी हम लोग मतलब फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे, तो हमेशा हमने जो है ना वो अपने माइंड के अंदर एक चीज बिठानी है कि हमने जो है ना वो अपने अकाउंट के लॉस को देखना है। हमने अपना एक लॉस डिसाइड करना है कि मैं इतना लॉस कर सकता हूँ दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं मैं कर सकता। सही है। हमने हमेशा जो है ना वो अपने लॉस का टारगेट सेट करना है ट्रेडिंग के अंदर। कभी भी प्रॉफिट का टारगेट आप लोगों ने नहीं सेट करना, फिर ही आप लोग जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर। सही है। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी आपने जो है ना वो प्रॉफिट का टारगेट नहीं बनाना कि आज मैं इतना कमा लूंगा, आज मैं इतना जो है ना वो कमा लूंगा। आप लोगों ने जो है ना वो लॉस का टारगेट सेट करना है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास $100 का अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर देखूंगा कि मैं 10 या 20 डॉलर का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ एक दिन में। अगर मेरा दिन के अंदर इतना लॉस हो जाता है ट्रेड करके, तो उसके बाद मैं ट्रेड स्टॉप कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सही है। क्योंकि मेरा जो डेली का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है लॉस का।
सही है। प्रॉफिट आपका $2 हो, $5 हो, $10 हो, $20 हो, प्रॉफिट आप जितना भी करें, लेकिन आपने लॉस का टारगेट सेट करके ट्रेड करनी है। इसका आगे चल के आपको पता लगेगा कि ये इसके कितने फायदे हैं। एक वक्त था जब मैंने इस चीज को समझा था, तो मुझे जो है ना वो इसने इस चीज ने बड़ा फायदा दिया था। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी बेसिकली यही है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास $100 का अकाउंट है। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके ऊपर मैंने देखना है कि मैंने जब एसएल लगाया तो मुझे लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा, और हमने देखना है कि जो मैंने टीपी लगाया हुआ है उसमें मुझे प्रॉफिट कितना होगा। सही है। तो जब हम ये चीज चेक कर लेंगे ना, ये किस तरह से पता चलेगा? जिन लोगों ने जो है ना वो मेरा सेकंड लेक्चर लिया होगा, जिसके अंदर मैंने पिप्स के बारे में आप लोगों को बताया था, तो वो बेसिकली आपको पता चलेगा पिप्स से कि मुझे इस प्रॉफिट के अंदर कितना सॉरी इस ट्रेड के अंदर कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। सही है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक ट्रेड ली, सही है, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा लॉस होता है तो मुझे $5 का लॉस होगा, 0.01 की मैंने लॉट साइज के ऊपर ट्रेड ली। सही है। अब मैंने एसएल लगाया, मैंने देखा कि मुझे जो है ना वो उसके ऊपर $5 का लॉस हो सकता है। सही है। और जब मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा तो मैंने प्रॉफिट भी देखना है कि मुझे जो है ना वो $5 का हो रहा है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी है? 1:1 है। सही है। इसी तरह से अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, सही है, अब मिसाल के तौर पर मैं 0.02 की ट्रेड ले रहा हूँ, सही है, तो उसके ऊपर मैंने देखना है कि मुझे लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके ऊपर मुझे लॉस $5 का हो रहा है और प्रॉफिट मुझे यानी कि उससे 1 गुना ज्यादा हो रहा है, यानी कि $10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी रिस्क रिवार्ड रेशो जो है ना 1:2 है। सही है। यहाँ पे पहले फिगर का मतलब है कि लॉस कितना हो रहा है, और दूसरे फिगर का मतलब अगर आपका प्रॉफिट लॉस जो है ना वो बराबर है तो आपकी 1:1 है। सही है। तो अच्छा, असल में ना ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो को हमने जो है ना वो सिर्फ समझना है। सही है। जब हम लोग रियल ट्रेडिंग जो है ना वो करेंगे ना, मिसाल के तौर पर हम लोग जो है ना वो रियल अकाउंट बना लेते हैं, रियल रियल अकाउंट बना के उसके ऊपर जब ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो अच्छा, 1 मिनट। जब हम रियल अकाउंट बना के जो है ना वो ट्रेड स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे जो है ना वो लोग हम जैसे जो होते हैं ना इस चीज को भूल जाते हैं। हमने सिंपल इस चीज को पता है किस तरीके से याद रखना है कि रिस्क हम कितना ले रहे हैं एक ट्रेड के ऊपर और हम प्रॉफिट कितना ले रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक हमने जो है ना वो सेटअप लगाया और हमने एनालिसिस किया, हमने उसके ऊपर जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो मिसाल के तौर पर $200 का अकाउंट है, और मैंने जो है ना उसके ऊपर सेट किया हुआ है कि मैं देखता हूँ कि मैंने जो है ना वो आज के दिन के अंदर इसके ऊपर जो है ना वो $30 से $40 का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सही है। अब जब हम जो है ना वो उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, हम देखेंगे कि हमें उसके ऊपर लॉस कितना हो रहा है एक ट्रेड के ऊपर और प्रॉफिट कितना हो रहा है। सही है। अब आप 10 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो, सही है, हमेशा जो एक्यूरेसी होती है ना वो, आप ऐसे करें कि अच्छी से अच्छी अगर बंदा स्ट्रेटेजी लगा के भी ट्रेड करे ना, तो 80 टू 90% या 95% तक जो है ना वो बंदा सक्सेस लेता है ट्रेडिंग के अंदर। तो इस चीज को आपने जो है ना माइंड के अंदर रखना है कि हम लॉस कितना बर्दाश्त कर रहे हैं पर ट्रेड के ऊपर और प्रॉफिट कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। सही है। तो इस हिसाब से आप लोग चाहे 10 ट्रेड लो, 20 ट्रेड लो, लेकिन आपने एट द एंड देखना जो यही है कि मेरा लॉस का जो टारगेट है वो नहीं हिट होना चाहिए। अगर ट्रेड जो है ना वो लॉस के अंदर जाती है, मिसाल के तौर पर मैं दिन में करता हूँ 10 ट्रेडें, 10 ट्रेडों में से मेरी 8 ट्रेडें जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर जाती हैं। सही है। और 2 ट्रेडें मेरी लॉस के अंदर जाती हैं। तो इसके क्या होगा कि मेरी जो 8 ट्रेडों का प्रॉफिट होगा वो इतना होगा कि मेरे 2 ट्रेडों का जो लॉस होगा वो मुझे कम लगेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं 10 ट्रेडें करके 8 ट्रेडों से जो है ना वो $2 करके प्रॉफिट निकालता हूँ, तो अब 8 से कितना बन गया? $16। अब 2 ट्रेडों से मुझे लॉस कितना हुआ है? $4-5 का। सही है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो इस तरीके से ओवरऑल आपने जो है ना वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो को देखना है कि अगर मैं दिन के अंदर एक ट्रेड ले रहा हूँ, दो ले रहा हूँ, तीन ले रहा हूँ, तो मुझे जो है ना वो लॉस कितना हो सकता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है। सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ट्रेड लें, अगर वो आपकी प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आप दूसरी ले लें। सही है। तीसरी ले लें। आप एक ही टाइम में 3-4 ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है ना वो रिस्क टू रिवार्ड अपनी मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है। सही है। अब मनी मैनेजमेंट करने का तरीका जो है ना वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सही है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो
एक चीज रिस्क रिवार्ड रेशो के अंदर मैं आपको बताना भूल गया, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो है ना वो आपका जो अकाउंट होगा ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास $100 का अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर जो है ना वो 0.01 की 3 ट्रेड कर सकता हूँ एट अ टाइम। सही है। एट अ टाइम अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसके ऊपर 3 कर सकते हैं। सही है। अगर मेरे पास $200 का अकाउंट है, इसी तरह से मैं उसके ऊपर कर लूंगा 5 से 6। सही है। तो आप जितनी जितनी ज्यादा इक्विटी बढ़ाते जाओगे, तो उस हिसाब से जो है ना वो आपका लॉस भी जो है ना वो उस हिसाब से ज्यादा मतलब अच्छा होता जाएगा, और आप ट्रेड उतनी ज्यादा ले सकते हो। सही है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास $500 का अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, मैं 0.10 तक जो है ना वो ले सकता हूँ। सही है। उसके ऊपर इसके अंदर जो है ना वो आपका लॉस जो है ना मिनिमाइज हो जाता है। सही है। और प्रॉफिट की रेशो जो है ना वो आपकी बढ़ जाती है। सही है। ये बेसिकली सारा डिपेंड जो करता है वो हमारे एनालिसिस के ऊपर करता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जो है ना वो कुछ पॉइंट्स हैं मनी मैनेजमेंट के। अब हम जो है ना इनके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने जो है ना वो इस चीज को समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस बंदे ने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया ना, वो इंशाल्लाह जो है ना हमेशा ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करेगा। सही है। अगर वो प्रॉपर ट्रेडिंग जो है ना वो कर रहा है, तो इस चीज को अगर वो फॉलो कर ले, तो मैं कहता हूँ कि वो जो है ना वो कभी भी अपना जो है ना अकाउंट माइनस के अंदर नहीं लेके जा सकता, जब तक उसको जो है ना वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करता। अच्छा, मनी मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहला की पॉइंट है ना, वो ये है कि नो यूर रिस्क पर ट्रेड। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, उसके ऊपर आपको जो है ना वो अपने लॉस का पता हो कि इस ट्रेड के ऊपर मुझे कितना लॉस होना है। सही है। मनी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज ये है। सही है। कि अगर आपकी ट्रेड अगेंस्ट चलती है, तो आपने ये देखना है कि जहां पे मेरा एसएल लगा हुआ है, वहां तक मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है। सही है। तो अगर आप जितना प्रॉफिट ले रहे हो उससे लॉस आपका जो है ना वो ज्यादा है, तो आपने इस चीज को जो है ना वो देखना है। सही है। कि आपको जो है ना वो आपकी ट्रेड के ऊपर रिस्क का पता हो कि मुझे इस ट्रेड के ऊपर कितना लॉस हो सकता है। सेकंड चीज इसके अंदर है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। सही है। ये ऐसे समझ लें कि इतना जरूरी है कि इसके बगैर जो है ना वो ट्रेडिंग करने वाला बंदा मर जाता है। सही है। ऐसे कह लें कि आप जो अकाउंट चला रहे हो ना, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना, तो आपका अकाउंट जो है ना समझ लो कि खत्म हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का, जब तक आप जो है ना वो स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करते। तो ये स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। सही है। अक्सर बहुत टाइम ऐसे हुआ है कि मार्केट जो है ना वो अगेंस्ट चली जाती थी मेरे, तो मेरा स्टॉप लॉस लगाता था, तो मुझे जो है ना वो स्टॉप लॉस लेके आप जो है ना वो अपना लॉस करवा लो। सही है। लेकिन आपने उसको स्टॉप लॉस हटाना नहीं है। सही है। ये आगे चल के जो है ना वो आपको समझ लगे कि हाँ भाई, यार हर ट्रेड के अंदर जब मैं स्टॉप लॉस लगाता था, तो असल में सारी चीज जो डिपेंड करती है वो रिस्क और रिवार्ड रेशो के ऊपर करती है, कि आपका लॉस कितना हो रहा है और आप प्रॉफिट कितना गेन कर। सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम 10 ट्रेडें लेते हैं, तो उसके अंदर हमारी 8 भी प्रॉफिट के अंदर चली जाती हैं, तो हम जो है ना वो बहुत गुड है प्रॉफिट के अंदर। सही है। सिर्फ 2 ट्रेड हमारी लॉस के अंदर गई हैं। अगर 7 भी प्रॉफिट के अंदर चली जाती हैं तो फिर भी गुड है। सही है। अगर 5 प्रॉफिट के अंदर जा रही हैं, 5 लॉस के अंदर जा रही हैं, तो ऐसे समझने के बराबर काम हो गया। सही है। तो इस चीज को जो है ना वो आपने लाजमी अप्लाई करना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है ट्रेडिंग करते हुए। सही है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंट जो है ना वो वाश हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशो, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है कि आप एक ट्रेड के ऊपर कितना लॉस कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। इसको हम जो है ना वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो कहते हैं। सही है। तो चौथी चीज इसके अंदर ये आती है कि डोंट ट्रेड इमोशनली। सही है। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो कभी भी इमोशनली ट्रेड आप लोगों ने नहीं करनी है। सही है। मिसाल के तौर पर आपका जो है ना वो एसएल हिट हो गया है, आपकी जो है ना वो लॉस हो गया है।
सही है, मिसाल के तौर पर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आपका $10 का लॉस हो गया। अब आप इमोशन के अंदर आके, जज्बात के अंदर आके जो है ना वो बड़ी लॉट साइज लगा देते हो अगली ट्रेड के अंदर कि मैं जो है ना वो 10 से 20 बनाऊंगा अब। सही है, तो इस तरह आपने कभी भी नहीं करना। एक तरीके कार के साथ जो है ना वो लेके चलना है, एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है मनी मैनेजमेंट की कि मेरे पास जो है ना वो $100 का अकाउंट है मिसाल के तौर पर, तो मैं उसके ऊपर 0.01 की 3 ट्रेडें लूंगा, 3 एक टाइम में। सही है, जब एक टाइम में मैं 3 ट्रेडें लूंगा, सही है, तो इसी तरीके कार से इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे चलूंगा। सही है, कल भी मैं इस तरीके से करूंगा, परसों भी इस तरीके से करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ ग्रुप के अंदर ऐड हैं, वो मेरा अकाउंट देखते होंगे। सही है, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरी एक ही लॉट साइज होती है और मेरा प्रॉपर जो है ना वो रिस्क मैनेज होता है कि मैंने जब प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट कितना लेना है, अगर मुझे इन ट्रेडों से लॉस होगा तो कितना लॉस हो सकता है। सही है, मैं प्रॉपर जो है ना वो मनी को मैनेज करके जो है ना वो फिर ट्रेड करता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी एक ही लॉट साइज होती है। सही है, कभी कभी ऐसे होता है कि मैं थोड़ा कम ज्यादा कर ला, उसमें ये तो सिर्फ एक दो ट्रेडें फिर मैं लेता हूँ। सही है, तो आपने जो है ना वो अपने मतलब अकाउंट को देखते हुए लॉट साइज के ऊपर, अब मैंने आपको बताया कि $100 के ऊपर आप तो 0.01 की 3 ट्रेडें ले लें या 0.03 की एक ही ट्रेड ले लो। सही है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये 3 ट्रेडें अलहदा लेनी है या एक ही ट्रेड इकट्ठी लेनी है। सही है, तो ये चीज इसके अंदर जो है ना वो होती है, कभी भी इमोशंस को लेके कभी भी ट्रेड नहीं करनी। एक स्ट्रेटेजी बनाएं, सही है, मनी मैनेजमेंट की। सही है, और उस हिसाब से अकाउंट के हिसाब से ट्रेड करें। सही है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कितने बैलेंस के ऊपर हमने कितनी लॉट साइज लेनी है, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सही है, कि आपके पास इतना बैलेंस है, आप अपनी इतनी लॉट साइज लेके जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो। सही है, अच्छा, पांचवी चीज इसके अंदर ये सिंगल स्ट्रेटेजी। सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग के अंदर। सही है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो अच्छा थोड़ा इधर से सीख लिया, थोड़ा इधर से कर लिया, थोड़ा उधर से कर लिया, थोड़ा कहीं और से मिल रहा है उधर से सीख के जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और एट द एंड क्या होता है कि वो नुकसान के अंदर होते हैं। आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, सही है, मेरे साथ कर रहे हैं कहीं पे भी कर रहे हैं, आपने जो है ना वो सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करनी है। जहां से एक दफा सीखा है उसी के ऊपर जो है ना वो काम करें। हाँ, अगर आप इसके अंदर मजीद जो है ना वो अपनी सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये चीज मुझे इतना प्रॉफिटेबल नहीं दे रहे, तो नई स्ट्रेटेजी ले लें, लेकिन काम एट अ टाइम पे आपने एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर करना है। सही है, मेरे मेरे ऊपर भी एक वक्त था जब मैंने जो है ना वो, अगर आज तक मैं बात करूं, मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने कुछ पता नहीं कितनी स्ट्रेटेजी को छान मार दिया है। सही है, अब जाके मुझे जो है ना वो 2 स्ट्रेटजियां मिली हैं जो बड़ी बेहतरीन है। इस टाइम मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। सही है, तो आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो एक ही मतलब जो आपने सीखा है उसके ऊपर ही ट्रेड करनी है। ये नहीं कि थोड़ा उधर से सीख लिया, थोड़ा उससे समझ लिया, इस तरीके से कभी ट्रेड नहीं करनी। हमेशा आप ट्रेडिंग के अंदर एक ही टीचर को फॉलो करें, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और एक ही तरीका कार जो है ना वो, जो आपको आपका उस्ताद बता रहा है ट्रेडिंग के अंदर, आपने उसी को फॉलो करते हुए जो है ना वो ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, छठी चीज, वर्क ऑन स्पेसिफिक पेयर्स। सही है, तो ये असल में उन लोगों के लिए है जो जिनके पास जो है ना वो अकाउंट छोटा है, वो जो है ना मतलब स्पेसिफिक कर लें अपने लिए कि हम जो है ना वो इन इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आप किन किन पेयर्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करें। जिनके पास अकाउंट बड़ा है वो सबके ऊपर कर सकते हैं, जो जहाँ पे आपको जिस पेयर के अंदर आपको सेटअप मिले आप उसी पेयर के ऊपर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अच्छा, इन चीजों की आपको समझ लगी होगी कि मनी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज है नो योर रिस्क पर ट्रेड। आपको अपनी ट्रेड के ऊपर पता हो कि इस ट्रेड के ऊपर मुझे लॉस कितना हो रहा है। सही है, स्टॉप लॉस आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, डोंट ट्रेड इमोशनली, इमोशन के अंदर आके, जज्बात के अंदर आके कभी ट्रेडिंग नहीं करनी। इस मार्केट से कभी बदला नहीं लेना, ना ही इस मार्केट के साथ अपने इमोशन अटैच करने हैं। सही है, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करनी है बस। सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, और वर्क ऑन स्पेसिफिक पेयर्स, ये मैं आगे चल के भी आपको बताता हूँ। और अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहें तो आप मेरे से पर्सनल में भी डिस्कस कर, मैं आपको बता दूंगा कि इन इन पेयर्स पे आप काम कर सकते हो।
ये आसान। अच्छा, टिप्स टू अवॉइड बेसिक मिस्टेक, सही है। अब बेसिक मिस्टेक सिंपल जो है ना वो यही है कि आप लोगों ने जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर देखना है कि हम किस चीज के अंदर जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं, सही है। बहुत सारे लोग जो है ना वो आके ट्रेड स्टार्ट करते हैं, अकाउंट छोटा है और जो है ना गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना है। अब मेरे पास जो है ना, मैं बात करूं अपनी, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अकाउंट है। तो मैं जो है ना वो ज्यादातर ट्रेड मेरी गोल्ड के अंदर ही होती है, सही है। तो गोल्ड अब ऐसा पेयर है जिसके अंदर जो है ना वो आता है तो धड़ाधड़ आता है, जाता है तो फिर टका के जाता है, सही है। तो ये चीज है, सही है। लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, अगर आपके पास अकाउंट अच्छा है तो आप अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अब बेसिक मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है। अब बिगनर जो है ना वो आपके पास $100 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है, तो आप लोगों ने जो है ना वो कोशिश करनी है कि इन पेयर्स को जो है ना वो अवॉइड करना है। इसके अंदर गोल्ड आ जाता है, जीबीपी यूएसडी आ जाती है। जिन पेयर के साथ जेपीवाई लगता है ना, इन पेयर को आपने खास तौर पर जो है ना वो अवॉइड करना है, अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो, सही है। बाकी अगर आप स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप किसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो अभी इतना ज्यादा सीखे नहीं है, जिनको अभी इतना ज्यादा ट्रेडिंग का नहीं पता। तो इन पेयर्स के ऊपर आपने जो है ना वो कोशिश करनी है कि कम ट्रेड करनी है, सही है। अब मेरे सिग्नल्स आते हैं ग्रुप के अंदर, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हमारा एनालिसिस परफेक्ट होता है और हमारी जो एक्यूरेसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95% है। तो अब अच्छा, आपके पास अगर छोटा अकाउंट है तो आपने जो है ना वो फोकस करना है। अच्छा, पेयर टू फोकस ऑन, इसके अंदर जो है ना वो आप इन पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यूरो यूएसटी के अंदर, एयूडी यूएसटी के अंदर, एनजेड यूएसटी के अंदर, एयूडी एनजेडी के अंदर, यूएसडी सीएचएफ के अंदर, सही है। अगर आपके पास $100 का भी अकाउंट है तो आप जो है ना वो जीबीपी यूएसडी को भी ऐड कर सकते हो और गोल्ड को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि तरीकाकार सिंपल है कि अगर आपके पास अकाउंट जो है उसके हिसाब से आप लॉट साइज लगाएंगे तो फिर जो है ना वो आप ट्रेड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये जो है ना वो सिंपल एक एग्जांपल दी हुई है, हम इसको छोटा सा बस समझ लेते हैं कि अब ये कह रहा है कि रूल, सही है, यूज 0.01 लॉट फॉर एवरी $200, यानी कि वो कह रहा है $1000 के ऊपर अगर आप मंथली $200 निकालना चाहते हो। $200 का मतलब ये है कि मंथली आपका बनेगा तकरीबन 60,000। मैं कहता हूँ कि $1000 के ऊपर जो है ना वो $200 जो है ना बहुत हैंडसम अमाउंट है, अगर निकाल सकता है बंदा तो ये बड़ा इजी है, सही है। बिगिनर अगर इस चीज को फॉलो करे तो फिर जो है ना वो कर सकता है। बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो इतना भी निकाल लेते हैं, इससे ज्यादा भी निकाल लेते हैं, सही है। जिनको इन मार्केट का पता होता है, जिन्होंने मतलब जो है ना वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को स्टडी किया होता है। तो अगर हम पर डे का टारगेट बनाए 1 से 2% का एज पर मार्केट सिचुएशन, तो हम $10 से $20 डेली के निकाल सकते हैं, सही है। अब वो क्या कह रहा है, रिस्क पर डे, सही है। एक दिन का रिस्क कितना है, वो कह रहा है 1% लेना है, यानी कि $10 का लेना है। $1000 के ऊपर $10 का रिस्क लेना है। अब उसकी वो कह रहा है कि रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी बन गई है, 1:1, सही है। अब वो नीचे पिप्स कैलकुलेट कर रहा है, टीपी है, एसएल है, 20 to 40 पिप, सही है। इक्वल कितना आया, $2 या $4, सही है। 0.01 के लॉट साइज के ऊपर, सही है। अब इसी तरह देखेंगे अगर वो 3 ट्रेड करता है 40 पिप के एसएल के साथ तो उसका $12 का लॉस होता है, सही है, एक टाइम में, सही है। अगर वो 5 ट्रेड करता है 20 पिप के एसएल के साथ तो उसका $10 का लॉस होता है, सही है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मंथली टारगेट जैसे अब उसने बता दिया कि 10 से 20%, यानी $100 से $200 तक जो है ना वो बंदा इसके अंदर कर सकता है। अब बात समझाने की सिर्फ यही है कि मनी मैनेजमेंट के अंदर आपने जो है ना वो हमेशा ये जो 5 रूल 6 रूल मैंने लिखे हैं ना, इनको आपने जो है ना वो लाजमी फॉलो करना है, सही है। इनको देखते हुए आपने जो है ना वो ट्रेड करनी है अपनी, सही है। और
हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है कि मेरी एक चीज जो है ना वो आप लोग डायरी के ऊपर नोट कर लें। जब आप जिंदगी के अंदर प्रोफेशनल बनेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको ये चीज जो है ना वो लाजमी याद आएगी कि ये जो है ना वो उजैर भाई ने जो है ना वो सिखाई थी। वो क्या थी कि आपने जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा लॉस का टारगेट सेट करना है डेली का। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट का टारगेट कभी सेट नहीं करना। सही है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर कोई आइडिया नहीं है। सही है, आप ट्रेड कर रहे हैं प्रॉपर सेटअप के ऊपर बैठ के, आपने लैपटॉप रखा हुआ है, आप मोबाइल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आपको दिन के अंदर 2 ट्रेडे मिले, 5 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 100 ट्रेडे मिले, आप करें। लेकिन आपने जो है ना वो अपने लॉस का टारगेट सेट करना है कि मैं अगर 100 ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ ना, तो मेरा इतना लॉस हो बस। अगर इतना लॉस होता है तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा, बंद कर दें आप ट्रेडिंग। सही है, उस दिन अगर आपका उतना लॉस हो जाए। सही है, प्रॉफिट जितना मर्जी कर लें आप। सही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर $100 का अकाउंट है, मैं देखता हूँ यार आज दिन में मैंने $10 का प्रॉफिट मेरा हो गया इस टाइम। सही है, तो मैं उसी टाइम मैं कहूंगा यार $10 $3000 मैंने बना लिया आज का, बहुत है। सही है, कल देखेंगे अब। तो इस तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो। सही है। एक चीज इसके अंदर और रखनी है कि लालच नहीं करनी इस मार्केट के अंदर। जब भी आप लोग मार्केट के अंदर लालच करेंगे तो फंसेंगे। सही है, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो लालच नहीं करनी, जितना आता है उसको लें। सही है। और कोई बात नहीं, अगर सेटअप आपका ऐसा लग गया तो अगेन नया सेटअप ले लें। सही है, सेटअप बहुत मिलते रहते हैं मार्केट के अंदर। सुबह 3-4 बजे मार्केट ओपन होती है, और रात को 2 बजे 3 बजे मार्केट क्लोज होती है। सही है, सिर्फ 1 घंटा मार्केट बंद होती है। बाकी आप ऐसे कह लें कि 23 घंटे फॉरेक्स की मार्केट जो है ना वो चलती रहती है। आप जब कभी, लेकिन ट्रेडिंग करने का जो बेस्ट टाइम है जिसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, वो दोपहर को 3 बजे से लेकर या 5 बजे से लेकर रात 9 या 10 बजे तक। इधर तक मैं ज्यादा ज्यादा ट्रेड करता हूँ, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता। सही है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि नहीं करनी चाहिए ट्रेड। सही है, आप अपना ट्रेडिंग का एक स्पेसिफिक टाइम रख लें, या आप मार्केट के अंदर आप देखते रहें सेटअप मिला उसके ऊपर ट्रेड लगा दी, लिमिट्स लगा दी, बाय लिमिट लगा दी, सेल लिमिट लगा दी। सही है, SLTP के साथ आपने जो है ना वो ट्रेड करनी है। तो ये ओवरऑल जो है ना वो मनी मैनेजमेंट थी। सही है, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना इस चीज की समझ लगी होगी कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। सही है, ट्रेडिंग करते वक्त जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो कर लिया, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया, तो इंशाल्लाह वो कामयाब है। सही है, मनी मैनेजमेंट के अंदर एक ही रूल है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, कि आपने जो है ना वो लॉस डिसाइड करना है अपना, कि मैं लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। सही है, प्रॉफिट के आपने कोई हद नहीं रखनी, ना ही आपने प्रॉफिट का टारगेट। ये असल में मेरी स्ट्रेटजी है। सही है, मनी मैनेजमेंट के अंदर जिसके अंदर मैंने सक्सेस ली है, और आप लोग भी ले सकते हैं। सही है, अगर आप इसके ऊपर जो है ना वो काम करें। तो अगर किसी का इस चीज के अंदर कोई भी स्टॉप सॉरी क्वेश्चन है, कोई भी चीज उसको समझ नहीं लगी, तो आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं आप। बाकी अगर किसी को भी किसी वाले से मजीद गाइडेंस चाहिए होगी, तो आप पर्सनल आ जाएं, मैं आपको जो है ना वो इंशाल्लाह गाइड करूंगा। सर अपने वाली स्ट्रेटजी हमें भी बता दें। ब्रदर, मेरी स्ट्रेटजी सीखने के लिए आपको जो है ना वो मेरी एकेडमी है रहीम यार खान के अंदर। वहाँ पे फिजिकल क्लासेस होती हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो है ना वो सिखाई जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो सक्सेस लूँ, या मैं भी जो है ना वो इसके अंदर अर्निंग करूँ, या मैं इसको एज अ कैरियर लेके चलूँ, तो आप आए हमारे पास सीखें। सही है, बेसिकली जो है ना हम उसकी फीस लेते हैं। सही है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, आपको पता है। और हमारे साथ ट्रेनर्स भी हैं, हम खुद भी हैं, हम मिलके जो है ना वो अगले बंदे को मतलब ट्रेडिंग सिखाते हैं। हमारे प्रॉपर जो है ना वो क्लासेस वगैरह होती हैं। अगर आपने लेनी है तो आप लिख मेरे साथ पर्सनल में जो है ना वो कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, मजीद अगर किसी को भी गाइडेंस चाहिए इस हवाले से, तो आप मेरे साथ पर्सनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इन्वेस्टमेंट बैंक में पे करनी होती? ब्रदर, इसके अंदर जो है ना वो डॉलर्स के अंदर होती है डिपॉजिट। सही है, और विड्रॉ भी डॉलर्स के अंदर होता है।
तो अगर आपके पास एक्सचेंजर है या आपके पास बाइनांस का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी जो है ना वो सेल परचेज करके डिपॉजिट विड्रा कर सकते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सर आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, नेम बता दें। बेस्ट कौन सी स्ट्रेटजी है वैसे बता दें। एक मिनट। अच्छा, जो बेहतरीन स्ट्रेटजी इस टाइम मार्केट के अंदर चल रही है ना, वो है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और मेरे पास एक और भी बेस्ट स्ट्रेटजी है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो उससे भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। सही है। फिलहाल जो है ना मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो मैंने रखी हुई है, और वो बड़ी हैवी स्ट्रेटजी है। सही है। कल गोल्ड के सिग्नल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल, आप गोल्ड का सिग्नल के साथ ट्रेड कर सकते हैं आप। सही है। अगर आपके पास रियल अकाउंट नहीं है तो आप लोग डेमो अकाउंट बना के ट्रेड करें। मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ, और पर्सनल में भी लोगों को जो है ना वो गाइड करता रहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो पहले डेमो अकाउंट बना के प्रैक्टिस करें, जब आपका हाथ सेट हो जाए फिर आप रियल अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। सही है। हमारा फ्री ग्रुप है जिसके अंदर डेली के एक दो सिग्नल आते हैं, बाकी हमारा वीआईपी ग्रुप भी है जिसके अंदर जो है ना मैं एक्स्ट्रा सिग्नल्स और एक्स्ट्रा एक्यूरेसी जो है ना वो मजीद गाइडेंस के साथ जो है ना वो शेयर करता रहता हूँ। तो उसके बारे में भी जो है ना वो आप लोग डिटेल ले सकते हैं मुझसे। सर इंगल्फिंग कैसी है। बड़ी बेहतरीन थ्योरी है ब्रदर। एसएमसी से पहले जो है ना वो यही है जो मैंने सीखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। रियल अकाउंट पर जी जी। कल गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा ब्रदर, मार्केट ओपन होगी तो एनालिसिस करेंगे तो फिर पता चलेगा। सही है। तो फिर ही जो है ना वो गाइड कर सकते हैं आपको। तो मंडे वाले दिन जो है ना वो आप जब पर्सन में मैसेज करें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो जो है ना वो गोल्ड बाय जा रहा था, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो गोल्ड, सॉरी, सेल था। सर फिजिकल क्लासेस की ड्यूरेशन कितनी है और फीस। ब्रदर फिजिकल क्लासेस की ड्यूरेशन वैसे हमारी तो होती है 1 से 1.5 मंथ। बाकी ये है कि अगले मतलब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी पिक करता है चीज़ों को, कितनी जल्दी सीख लेता है। जब तक वो फुल प्रॉपर सीख नहीं लेता तब तक हम उसकी जान नहीं छोड़ते। यानी कि वो अर्निंग करने के काबिल है, मतलब वो जो है ना वो अच्छे एनालिसिस करने लग जाता है। तब तक हम जो है उसको गाइड करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर आपने पेड कोर्स की डिटेल लेनी है तो मेरे पास जो है ना वो पड़ी हुई है, तो आप लोगों को मैं पर्सनल के अंदर भी भेज दूंगा कि इसके अंदर ये चीजें आती हैं। स्ट्रेटेजी की क्या फीस होगी ब्रदर। फिजिकल क्लासेस की जो फीस है वो हम जो है ना $150 है, $150 लेते हैं। सर आप अपनी ट्रेड भी शेयर किया करें हमारे साथ। जी बिल्कुल, ग्रुप के अंदर जो मैं सिग्नल देता हूँ मेरी ट्रेड्स भी उसी के ऊपर ही होती हैं। सही है। मैं भी उसी के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। सही है। और बाकी कुछ मेरी अपनी पर्सनल होती हैं, वो मेरी अपने अकाउंट्स के ऊपर होती हैं। शेयर करता रहता हूँ मैं ग्रुप के अंदर। सही है। तो आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं। सर एसएमसी का कॉन्सेप्ट बता दें थोड़ा सा शॉर्ट में। एसएमसी जो है ना बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आप लोग अगर इस थ्योरी को सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े बैंक से जो है ना वो मार्केट के अंदर कब इंटर होते हैं। सही है। जब आप ये थ्योरी सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर इस टाइम जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े बैंक्स जो है ना वो यानी कि स्मार्ट मनी कहते हैं उसको, वो आती है और यकदम जो है ना वो चली जाती है। सही है। इस तरह होता है। या जब वो मार्केट के अंदर आती है तो मार्केट उसी टाइम अगर वो बाय में है तो बाय चली जाती है, सेल करती है तो बाई सेल हो जाती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली इस चीज के ऊपर है। तो अगर आप ये थ्योरी भी सीख लेते हैं तो आप भी उनकी ट्रेड के साथ मतलब ट्रेड करोगे। मतलब जो मिसाल के तौर पर बड़े बड़े बैंक्स या वो अगर सेल के अंदर बैठते हैं तो मार्केट जो है ना वो
सेल जाने लग जाती है, क्योंकि उनके पास बैलेंस इतना ज्यादा होता है, वो इतनी ज्यादा जो है ना वो बैलेंस लेके ट्रेड करते हैं। तो ये थ्योरी के अंदर बेसिकली वो चीजें होती हैं, वो जोन्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है, तो हम भी उन जोन के अंदर जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। सर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ आप ट्रेड भी करवाते हैं? जी बिल्कुल। फिजिकल क्लासेस जब हम देते हैं तो साथ साथ आपको ट्रेडिंग के बारे में भी गाइड करते रहते हैं, सही है। जब आप सीख जाते हो तो फिर आप ट्रेड खुद करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो शुरू के अंदर हमसे जो है ना वो ये कहते हैं, लेकिन जब वो सीख जाते हैं, वो मतलब खुद ही माशाल्लाह से जो है ना वो उस्ताद बन जाते हैं। अगर सिर्फ स्ट्रेटजी सीखनी हो, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेटजी है, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है एक जो हम सिखाते हैं, सही है। रियल अकाउंट पर, जी बिल्कुल ऐसे ही है रियल अकाउंट पर। सर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आपने अकाउंट, सर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आप अकाउंट बना हो ओरिजिनल? बिल्कुल ब्रदर, ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ, वो ओरिजिनल अकाउंट है। मैंने डेमो अकाउंट बनाने की वीडियो भी, ट्रेड लगाने की वीडियो भी दिखाई थी, वो ओरिजिनल अकाउंट्स हैं सारे। प्रॉफिट लॉस शेयर किया करें ब्रदर। प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर करते हैं, और जब हम लॉस शेयर करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो डर जाते हैं लॉस देख के। सर आप कोर्स करने के बाद स्टूडेंट फंडेड अकाउंट पास कर लेता है? आप बिल्कुल ब्रदर, अगर आप एसएमसी थ्योरी सीख लेते हैं ना, तो फंडेड अकाउंट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान हो जाता है जो एसएमसी सीख लेता है। सर अपना डेली प्रॉफिट ग्रुप में शेयर किया करें मोटिवेशन के लिए विद लॉट साइज। आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करता रहता हूँ प्रॉफिट, जो भी सिग्नल्स वगैरह आते हैं या पर्सनल ट्रेड भी होती है तो उसका भी मैं शेयर करता रहता हूँ प्रॉफिट ग्रुप के अंदर। हर चीज जो है ना वो असल में जो है ना वो यहाँ पे रियल चीजें होती हैं, ये कोई ऐसा वैसा हमारा ग्रुप नहीं है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको सिग्नल आए और आप एट द एंड देखोगे आपका लॉस हो रहा है, सही है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं है, सही है। हम जब भी काम करते हैं तो माशाल्लाह हमारा काम बोलता है, सही है। बाकी यही है कि आप लोग भी हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आएं, मेरे साथ अकाउंट बना के डिपॉजिट करें। मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में भी ऐड करूंगा और इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर ट्रेड करेंगे। सर आपने फंडेड अकाउंट पास किया और कितने अमाउंट वाला? ना ब्रदर, मैं फंडेड अकाउंट पे काम नहीं करता, मैं रियल मनी पे काम करने को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। फंडेड अकाउंट पे असल में जो है ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत सारी, जिनको फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो ये चीज़ हमसे नहीं होती, सही है। हम रियल अकाउंट पे करते हैं, प्रॉपर कर लें, सीख के कर लें, रियल अकाउंट के ऊपर कर लें, सही है। ज्यादा की लालच में बंदा वैसे ही मरता है। सर आपके हिसाब से फंडेड अकाउंट अच्छी चीज़ है? ब्रदर मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट, मैं तो यही समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो भाई आप करें, सही है। इसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है ना वो ना ही मतलब किसी को प्रेफर करता हूँ, ना ही मतलब कहता हूँ कि भाई आप ये चीज़ करो। यार अगर आपने करना है अपने अपने दम पे करना है, सही है। तो बस यही चीज है, सही है। ना मैं खुद करता हूँ, जो चीज मैं खुद नहीं करता हूँ मैं अगले को कैसे गाइड करता हूँ? जो हम करते हैं भाई हम वही गाइड करते हैं अगले बंदे को। आप जो भी ट्रेड लेते हैं सिग्नल पर, वो सिग्नल शेयर लाजमी किया करेंगे। जी जी बिल्कुल, जो भी ट्रेड में लेता हूँ, सही है। तो सिग्नल भी मैं शेयर करता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक मेरा फ्री ग्रुप है और एक मेरा वीआईपी ग्रुप है। फ्री ग्रुप के अंदर जो है ना मैं दिन के एक या दो सिग्नल देता हूँ, और वीआईपी ग्रुप के अंदर जो है ना मैं ज्यादा सिग्नल्स देता हूँ, और उसकी जो है ना वो एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, मतलब उसके अंदर प्रॉपर ज्यादा जो है ना वो गाइड करता हूँ। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का, हम टॉपिक से जो है ना वो भटक गए हैं, सही है। आप लोग क्वेश्चन कर करके जो है ना वो आपने मुझे जो है ना वो
मेरा रास्ता भुला दिया है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना मुझसे करें, अदरवाइज जो है ना फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। और मजीद आप लोगों के जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन है या कोई अदर चीज़ों के हवाले से क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ पर्सनल में जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। सही है। ठीक हो गया। तो कल का हमारा टॉपिक होगा साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो आप लोगों ने वो वाला टॉपिक भी लाजमी लेना है। सही है। दुनिया तीन जितने भी ट्रेड करते हैं संग किया करें। ठीक हो गया ब्रदर, ठीक हो गया। सर कम से कम कितने डॉलर से स्टार्ट ले सकते हैं ब्रदर? इसके अंदर मिनिमम जो है ना वो आप $10 से स्टार्ट ले सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन वीआईपी ग्रुप? वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने, चले मैं इधर ही बता देता हूँ। सिंपल जो है ना वो है, आप मेरे साथ अकाउंट बना के उसके अंदर डिपॉजिट करें। यहाँ जो है ना वो उसकी जो मंथली फीस है वो $100 है। सही है। तो इन दोनों में से कोई चीज़ कर लें, आपको जो है ना वो वीआईपी ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। सही है। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और हो सकता है कि हमारा वो कल आखिरी लेक्चर हो, या अगर मेरा थोड़ा सा मूड बना तो हम जो है ना वो उसको सेकंड लास्ट लेक्चर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लास्ट लेक्चर जो फिर हम साइकोलॉजी के बात करेंगे, हो सकता है मैं आपके साथ बहुत सारी अपनी ट्रेडिंग टिप्स शेयर करूँ। ठीक हो गया। थैंक यू। जजाकल्ला। इंशाल्लाह जो है ना वो अगली क्लास के अंदर मिलेंगे।